हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा टॉपिक है भारत में संचार व्यवस्था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है। तो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बाकी की फालतू की बातें ना करते हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ था। रेडियो का प्रसारण, जो भारत में रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। पहले के टाइम में जो अखबार वगैरह नहीं थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो कुछ उनको कहना था, कुछ बोलना था, कहना सुनना, वो रेडियो पे आके करते थे। ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो का प्रसारण सबसे पहले आरंभ हुआ था 1927 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी कहा गया। पहले ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, बाद में इसे कहा गया आकाशवाणी। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा, संचार सेवा, मतलब डाक सेवा जो है संचार सेवा, ये शुरू हुई थी 1837 से इसका आरंभ हुआ था डाक सेवा का। डाक सेवा के बारे में कुछ जान ले। डाक सेवा जो अपने डाक पहुंचे थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बार इसका मनी ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मनी ऑर्डर के मतलब किसी को पैसे वगैरह भेजने हो इसके लिए, या तो फिर ये पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका मतलब ये जो घर ढूंढते ये पिन से ढूंढते हैं। पिन कोड होता है हमारा, जैसे 6 नंबर वाला 444005, इस तरह से कुछ इसमें 6 नंबर होते हैं। इसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर एरिया में, हर जगह पे जाने के लिए इसके कुछ ना कुछ पोस्टल इंडेक्स नंबर होते हैं, तो इसके हिसाब से आप जल्दी से कुछ खत वगैरह भेज सकते हो। पहला डाक टिकट जो है कराची में 1852 में जारी हुआ था। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जो था 1854 में जारी हुआ था। अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में। डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1854, मतलब 1900 की भी पहले की बात है दोस्तों। 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो मनी ऑर्डर सेवा है, मतलब पैसे भेजने वाली जो सेवा है, वो 1880 में स्टार्ट की गई थी। 1880 में। अभी तो मनी ऑर्डर कोई करता नहीं, खैर फोन पे वगैरह है तो, लेकिन पहले लोग मनी ऑर्डर से पैसे भेजा करते थे। मतलब मुझे भी याद है, हमारी बहन बहन बुआ बुआ को हम मनी ऑर्डर किया करते थे, जो राखी वाकी पैसे उसके। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को, मतलब हवाई सेवा मतलब एकदम जल्दी से प्लेन से भेजना, इलाहाबाद से नैनी तक शुरू हुई थी। जब वहाँ पे सबसे पहले इलाहाबाद और नैनी में जब प्लेन चालू हुए थे, तो वहीं से भारत की हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या टोटल 8। भारत में टोटल डाक जोन कितने हैं? 8, याद रखिएगा। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में स्टार्ट किए गए थे। पिन कोड का फुल फॉर्म अभी बता चुके हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर ये होता है 6 डिजिट का। पहले 2 डिजिट जोन, फिर 2 डिजिट एरिया, फिर ऐसे अलग अलग होते हैं वो। 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा जो है वो शुरू की गई थी 1986 में। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ, मतलब डाक के जो जीवन बीमा होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसका प्रारंभ हुआ था 1884 में। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, मतलब रेल से जो डाक भेजते हैं ना, वो 1863 में। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में खोला, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। मतलब जब इंडिया था ही नहीं, जब ब्रिटिश लोगों के हाथ में था, तो सबसे पहले डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, अभी टेलीग्राफ की बात अगर आती है तो टेलीग्राफ के फादर सबको पता होने चाहिए थे टेलीफोन के, वो है ग्राहम बेल। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन जो तार है 1851 कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन, मतलब टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ था 1881 और 82 में। सबसे पहले हुआ था कोलकाता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका थी प्रतिमा पुरी, जो दूरदर्शन पे जो न्यूज वगैरह सुनाती थी ना, उनका नाम था प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। प्रसार भारती का गठन हुआ था 1997 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। 29 जनवरी 1780 में बंगाल गजट, जिसके संस्थापक थे जे.ए. हिक्की। जिसके संस्थापक कौन थे? जे.ए. हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। 30 मई 1826 को, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन, मतलब दूरदर्शन की जो शुरुआत थी वही 15 सितंबर 1959 दिल्ली में की गई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। डीटीएच का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004। डीटीएच की शुरुआत डायरेक्ट टू होम 16 दिसंबर 2004।
भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL कंपनी है, इसका आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इसका आरंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2000, मतलब अभी आज से 20 साल पहले। MTNL है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड। ये मुंबई से आसपास के जगहों को कनेक्ट करता है फोन से। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1986 में। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1935 में। इंटरनेट के जो फादर है वो कहा जाता है विंड सर्फ को, विंड सर्फ CERF, सर्फ एक्सेल जो है ना, हाँ। तो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी जनवरी 1995 में। इसके जो फादर थे विंड सर्फ। सेल्यूलर फोन सेवा 1995 में स्टार्ट हुई थी। सेल्यूलर फोन सेवा भारत में सर्वप्रथम STD सेवा, भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ हुआ था 26 नवंबर 1960 कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में, कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में। STD का फुल फॉर्म कोई बता सकता है आप में से? यस, सब्सक्राइबर ट्रंक कुछ होता है ना, डायल, हाँ, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ऐसे कुछ तो भी था, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये था किसका फुल फॉर्म? STD का। इसका प्रारंभ हुआ था 26 नवंबर 1960 में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मतलब वोडाफोन से एयरटेल में जाना, इधर से उधर, उधर से जाना, इसे कहते हैं MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी। 20 जनवरी 2011, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरुआत की थी। जिसे सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया था? हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1947 को। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन रिवीजन हम कैसे भूल सकते हैं? रिवीजन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी से 1 मिनट में चलो। रेडियो का प्रसारण शुरू होता है 1927, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936, बाद में 1957 में इसे नाम दिया था आकाशवाणी। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा शुरू हुई थी 1837, 1900 की बहुत पहले की बात है। पहला डाक टिकट कराची में 1892 में जारी हुआ और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में। डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1854। मनी ऑर्डर सेवा 1880। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो शुरू हुई थी 1911, इलाहाबाद से नैनी तक। भारत में डाकघरों की कुल संख्या 8। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से स्टार्ट हुआ था। पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म है, 6 डिजिट का एक कोड होता है। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ हुआ था शुरू 1884 में, जो जीवन बीमा है। रेल डाक 1863 में। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। और टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम शुरू हुई थी कोलकाता डायमंड के बीच 1851 की बात है। टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ था 1881-82 में कोलकाता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका थी प्रतिमा पुरी, जो समाचार पत्र सुनाती थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजेट, कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक थे JK हिक्की। क्या नाम था इनका? JK हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उत्तंट मार्तंड, प्रकाशन 30 मई 1826, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1928 राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। 1982 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। DTH सेवा शुरू हुई थी 26 दिसंबर 2004 डायरेक्ट टू होम। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सॉरी। इंटरनेट की शुरुआत 1995। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। कुछ बताना भूल तो नहीं? हाँ, टेलीविजन के फादर, चलो इंटरनेट के बता देते। टेलीविजन के फादर थे जेल बेड, टेलीविजन के फादर थे जेल BM। मैं बता चुका हूँ फोन के ग्राहम बेल, टेलीविजन के जेल बेड और रेडियो के मार्कोनी, रेडियो के थे मार्कोनी। सेल्यूलर फोन सेवा 1995 में स्टार्ट हुई थी। भारत में सबसे पहले STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को हुआ था। MNP जो है मोबाइल इस नंबर से उस नंबर पे जाना, इस सिम से उस सिम में 20 जनवरी 2011 से सुविधा चालू हुई थी। सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।